नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। आप देख रहे हैं डेली लाइन का विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र। आज हम लोग बात करेंगे छठ पूजा के पहले अर्घ्य की। आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा, जैसा कि मैं सदैव कहता रहता हूं, ये इकलौती ऐसी पूजन की प्रक्रिया है जिसमें जब सूर्यास्त हो रहा हो और सूर्य अपनी लालिमा से युक्त हो, उस समय सूर्य देवता को अर्घ देने का विधान है। सूर्योदय के समय तो बहुत सारी पूजन पद्धतियों में हम लोग भी जब किसी ग्रह की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य से नाम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान प्राप्त होता है, जिसको हम लोग आजकल की बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि कई जातक मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि आचार्य जी नेम फेम चाहिए, कौन सी पूजा करूं? तो आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा कि सूर्य को अर्घ दीजिए। कर्ण की सत्ता सूर्य देवता की आराधना से ही थी। सूर्य की विशिष्ट कृपा थी कर्ण के ऊपर। और ये जो छठ पूजा की परंपरा है, आप देखिए कि जब सूर्यास्त हो रहा है तब पहले अर्घ की परंपरा है, अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है। आज हम लोग इसी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण समय है ये संध्या के अर्घ का समय। इस दिन जो व्रती हैं घाट पर जाते हैं। एक और बात मैं आप सभी दर्शकों से कहूंगा, मान लीजिए जीवन शैली में आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां नदियां नहीं हैं। अब तो लोग समुद्र किनारे भी कर लेते हैं, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मान लीजिए नदी या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आजकल लोग अपने घर की छत पर भी या मॉडर्न तरीके से भी जल का संग्रह करके इसको मनाते हैं। तो उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से सनातन धर्म में क्या चाहिए? श्रद्धा, भक्ति, भाव। उस भाव को आप कैसे क्रियान्वित कर ले जाएं, उसकी व्यवस्था कर लीजिए। व्रती सामान्य रूप से जो घाट पर जाते हैं जब सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्य लालिमा से युक्त हो, इसीलिए मैंने सूर्योदय सूर्यास्त की बात की है। अर्घ की पूरी प्रक्रिया का पालन करेंगे। जिन जिन जातकों को सूर्य देवता का कोई भी सरल मंत्र आता है तो आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ये भाव का पर्व है। आपको अर्घ देना है भाव से, प्रार्थना करते हुए, हे सूर्य देवता हमारे जीवन के सारे दुखों को हर लीजिए, सारे कष्टों को दूर करिए। और यदि आप मंत्र का जप कर सकते हैं तो सरल सा मंत्र, ओम सूर्याय नमः। आप चाहें तो गाय के दूध से भी अर्घ दे सकते हैं, गंगा जल से भी अर्घ दे सकते हैं, शुद्ध जल से भी अर्घ दे सकते हैं, कुसा से स्पर्श करते हुए भी अर्घ दे सकते हैं। संध्या का अर्घ 19 नवंबर को मनाया जाएगा और शाम के समय जो सूर्यास्त का समय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी दर्शकों को मैं बता देता हूं, 5:26 है। तो आप इस समय का ध्यान रखिएगा, इसके पहले पहले पूरी तैयारी कर लीजिएगा। ये बड़ा ही विशेष समय है। इस दिन टोकरी में फल और ठेकुआ, एक विशेष रूप से इसका निर्माण हम लोग जब फलाहार की व्यवस्था करते हैं, जब नहाए खाए के बाद वाले दिन, तो उस दिन फलाहार वाले दिन ही इसका निर्माण करते हैं। वो एक विशेष इसका प्रसाद है, उसको हम लोग टोकरी में रखते हैं। चावल के लड्डू, अर्घ की पूरी जो सामग्री है, सूप में इसको सजा लिया जाता है और सूप से ही दौरे में रख करके अर्घ की तैयारी करके सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। नदी या तालाब या जल के संग्रह में इस पूरी प्रक्रिया का हम लोग पालन करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि यदि आप मंत्र का पालन कर सकें तो मंत्र के साथ कीजिए, अन्यथा सच्चे हृदय से प्रार्थना करके करिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।